नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, लर्न इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक एग्ज़ाम। ये पार्ट 12 है और मैंने लास्ट पार्ट में स्टार्ट किया था करेक्टिंग कॉमन एरर्स। उसके आगे ही आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट मैंने ख़त्म किया था 25 नंबर था, 25 पॉइंट्स हो चुके थे। उसके बाद 26 आज से स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ फ्रैक्शन, then the verb agrees with the noun or pronoun that comes after the preposition of। तो दोस्तों, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर बिगिन है फ्रैक्शन से, लाइक 2/3, ठीक है, 1/4, तो जो वर्ब आएगी उस सब्जेक्ट के बाद वो हमें डिसाइड करनी है किसके थ्रू। वो डिसाइड होगी कि जो फ्रैक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट कैसा है, वो सिंगुलर है या है प्लूरल। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2/3 ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। 2/3 ऑफ द बुक क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज़ आया। 2/3 ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, यहाँ पे बुक्स आ गया, बुक्स आर प्लूरल, दैट्स वाई वी यूज़ आर हेयर। नेक्स्ट इज द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू फ्रेज सच एज द रेस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, हीप्स ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। अगर ये फ्रेज भी आते हैं, द रेस्ट ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, हीप्स ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल यूज़ होगा कि जो वर्ब यूज़ करेंगे आप, इज़, आर, वो डिपेंड करेगा कि जो सब्जेक्ट है जिसके लिए हमने ये फ्रेजेस यूज़ किए हैं वो सब्जेक्ट कैसा है, इज़ इट सिंगुलर और इज़ इट प्लूरल। नेक्स्ट इज सम नाउन्स लाइक अब्यूज़, एडवाइस, अलार्म, अल्फ़ाबेट, ब्रेड, brick, gossip, information, scenery, etc. are used only in singular form and the verb that follows them is also singular। दोस्तों, ये जो मैंने नाउन बताए हैं आपको, अब्यूज़, एडवाइस, अलार्म, अल्फ़ाबेट, ब्रेड, ब्रिक, गॉसिप, इंफॉर्मेशन, सीनरी, और भी ऐसे बहुत से होते हैं नाउन। ये आपको लिस्ट मालूम चल जाएगी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, या आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो आप उसमें लिस्ट देख सकते हो। बाकी जो मैंने लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो जो है आपको डिफरेंस दिखाई देगा इस चीज़ का, कि जो ये नाउन्स होती हैं ये हमेशा सिंगुलर होती हैं, ठीक है ना, और सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, और जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग आर वेरी ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, सीनरीज कुछ नहीं होता, सीनरीज वर्ड ही गलत है, तो आर भी गलत हो गया, सीनरी होता है। सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सीनरी का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सीनरी सिंगुलर में ही हम यूज़ करते हैं, इसलिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। नेक्स्ट इज इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिगिंस विद एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ, देन द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी फ्रेज यूज़ कर रहे हैं हम, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनमें से कोई भी अगर हम फ्रेज यूज़ कर रहे हैं तो जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी कि जो ऑफ के साथ कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ गुड डील ऑफ टाइम हैज़ बीन लॉस्ट, टाइम इज सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब हैज़ कम, हैज़। ओके, अ गुड डील ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड, एफर्ट्स आर प्लूरल, दैट्स वाई आर कम। अंडरस्टैंड दोस्तों? Some collective nouns such as class, cabinet, committee, board, army, jury, mob, government, team, etc. require the verb in singular or plural form depending on speaker। So दोस्तों, ये जो मैंने नाउन आपको नाउन बताए हैं, चाहे क्लास हो, कैबिनेट हो, बोर्ड हो, आर्मी, ज्यूरी, मॉब, गवर्नमेंट, टीम, ये जो सब्जेक्ट या नाउन हम यूज़ करते हैं, इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। वो सेंटेंस पढ़ के जो स्पीकर है, जो सेंटेंस लिख रहा है, वो उसकी डिमांड क्या है या उसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है सेंटेंस के अंदर, उसको समझ के हम वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम इज़ विनिंग, यहाँ पे एक टीम की बात कर रहे हैं जो कि एज अ यूनिट वर्क कर रही है। जैसे इंडियन टीम इज़ विनिंग, तो यहाँ पे इंडियन टीम एक पूरी यूनिट की तरह काम कर रही है, इज़ विनिंग। द टीम आर फाइटिंग फॉर अ विन। ओके, यहाँ पर जो टीम है उसमें जो है टीम के अंदर जो इंडिविजुअल हैं, मतलब जो प्लेयर्स हैं, वो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं जीतने के लिए। तो यहाँ पर जो टीम है वो एज ए यूनिट वर्क नहीं कर रही, यहाँ पर क्या हुआ,
वो फाइट कर रहे हैं तुझे, वहाँ पे एज अ इंडिविजुअल आएगा, तुझे इंडिविजुअल बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस बिगिंस विद नन ऑफ देन द वर्ब इज जनरली प्लूरल। अगर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बिगिन होता है, स्टार्ट होता है नन ऑफ से, तो वर्ब आएगी प्लूरल। जैसे नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम, यहाँ पर नन ऑफ यूज़ हो गया, तो इसलिए जो वर्ब है वो हैव आई, हैव इज़ प्लूरल वर्ब। सो नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम। नेक्स्ट इज if none refers to an uncountable noun, the verb is singular. If it refers to an countable noun in its plural form, then the verb can be either singular or plural. दोस्तों समझिए, अगर none refers, अगर none के साथ जो है एक अनकाउंटेबल नाउन आ रही है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर, पानी को आप काउंट कर सकते हैं क्या? एयर काउंट कर सकते हैं क्या? इस टाइप से जो नाउन्स हैं उनके साथ अगर नन आ रहा है तो वर्ब जो यूज़ करेंगे हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। बट अगर जो है नन रिफर्स करता है काउंटेबल नाउन को, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 12 मैन, ठीक है ना, 20 बॉयज़, इस टाइप से, तो और जो काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना, वो अपनी प्लूरल फॉर्म में, लाइक बॉयज़, गर्ल्स, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये कि सेंटेंस हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब सच एज डिस्क्राइब, डिस्कस, रिजेंबल, इन्फॉर्म, ओबे, ऑर्डर, असिस्ट, साइन, इन्वेस्टिगेट, कॉम्बैट, परवेड। ये जो मैंने आपको वर्ब्स बताई हैं, डिस्क्राइब, डिस्कस, रिजेंबल, इन्फॉर्म, ओबे, ऑर्डर, असिस्ट, साइन, इन्वेस्टिगेट, कॉम्बैट, परवेड, डू नॉट रिक्वायर प्रपोजिशन बिटवीन दैम एंड देयर ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो है हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते, ठीक है ना, जो ये वर्ब यूज़ कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन रिजेंबल्स टू हिज ब्रदर, रॉन्ग है। रिजेंबल्स के साथ अगर रिजेंबल यूज़ कर रहे हैं आप, रिजेंबल के साथ प्रपोजिशन टू नहीं यूज़ करेंगे हम। तो सही सेंटेंस क्या है? द मैन resembles his brother. It is a correct sentence. Okay. When the article a or an is used after many, the noun that follows it is always singular and consequently the verb is also singular. अगर हम many के बाद a या n यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नाउन है वो सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है, और वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, मैनी अ मैन, तो मैनी अ मैन बिकम्स सिंगुलर नाउ, सो वर्ब इज सिंगुलर, कम्स एंड गोज, मैनी अ मैन कम्स एंड गोज, हेयर कम्स इज सिंगुलर, गोज इज। नेक्स्ट इज मोर देन वन इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन एंड टेक सिंगुलर वर्ब। अगर कहीं आ रहा है मोर देन वन तो उसको हम एज अ सिंगुलर नाउन ही ट्रीट करेंगे और वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। एग्जाम्पल, मोर देन वन पैसेंजर वॉज किल्ड, नॉट वर किल्ड, मोर देन वन पैसेंजर अगर आ गया, मोर देन अगर आ गया है तो दोस्तों इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन पैसेंजर वॉज किल्ड। नेक्स्ट, इन सेंटेंसेस लाइक मोर प्लस प्लूरल फॉर्म प्लस देन वन, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। अगर दोस्तों नाउन जो है प्लूरल है, मतलब ये फॉर्म दे रखी है, अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन, तो जो वर्ब आएगी वो होगी प्लूरल। मोर बुक्स देन वन वर परचेज्ड, ओके, मोर और बुक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। व्हेन टू क्लॉजेज आर जॉइंड बाय अ पेयर ऑफ को रिलेटिव कंजंक्शन, अगर दो क्लॉजेज हैं, दो पार्ट हैं सेंटेंस के या दो वर्ड्स हैं, अगर वो ज्वाइन हो रहे हैं बाय अ को रिलेटिव कंजंक्शन लाइक नो सूनर देन, स्केर्सली बिफोर, देन सब्जेक्ट इन द फर्स्ट क्लॉज इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट क्लॉज में उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में रखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों होती है जैसे हैज़, हैव, इज, एम, आर, ऑल दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, नो सूनर आई हैड स्टार्टेड
देन इट बिगेन टू रेन। यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं, आई हैड स्टार्टेड एंड इट बिगेन टू रेन। सो फर्स्ट क्लॉज जो आई हैड स्टार्टेड है वहाँ पर जो नाउन है दैट इज़ आई, मतलब प्रोनाउन हम यूज़ करें यहाँ पर, तो प्रोनाउन से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें हैड है तो हैड को पहले यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सो नो सूनर हैड आई स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट इज द वर्ड्स some and any should not be placed between the possessive adjective and its noun। ओके दोस्तों, some और any अगर आप यूज़ कर रहे हैं उनको हम possessive adjective और noun के बीच में नहीं रखेंगे। possessive adjective क्या होते हैं, जैसे his, her, ओके, my, all these are possessive adjective जो शो करते हैं आपका possession की, वो आपकी अपनी चीज़ है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो जो है पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हम सम और एनी यूज़ नहीं करते दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ हिज बुक्स एंड एनी ऑफ हिज बुक्स, ये तो सही सेंटेंस है क्योंकि हमने हिज बुक्स के बीच में सम यूज़ नहीं करा, हिज बुक्स के बीच में हमने एनी यूज़ नहीं करा यहाँ पे। जबकि हिज सम मैन, हिज एनी मैन, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पर हिज और मैन के बीच में सम यूज़ कर लिया, ठीक है। पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हमने सम यूज़ कर लिया, इसलिए इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द वर्ड देयर कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सो लुक फॉर द सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस बिगिंस विद देयर। दोस्तों देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ना ही इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इस एज अ सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होता है वहाँ पे अगर हमें वर्ब पहचाननी है कि वर्ब कौन सी लगाएं, सिंगुलर या प्लूरल, तो देयर के साथ जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको देखिए। एग्जाम्पल देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन अवर ग्रुप। तो दोस्तों कितने दोस्त हैं, कितने बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स, तो इट इज़ प्लूरल, दैट्स वाई देयर, दैट्स वाई वर कम्स, ओके। देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन अवर ग्रुप। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे होता है 1 स्टूडेंट तो यहाँ पर वॉज, देयर वॉज 1 स्टूडेंट इन अवर ग्रुप। तो इसलिए जो है आपको जो है ध्यान रखना है कि देयर के साथ कौन सा नाउन आ रहा है, वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी यूज़ करते हैं। Next is in the case of denial for a person, the word no one are used as singular and none as plural। अगर हमें किसी चीज़ को मना करना है, ठीक है ना, हम किसी पर्सन के लिए डिनाइल का यूज़ कर रहे हैं, मना मतलब ना का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर नो वन यूज़ कर रहे हैं तो नो वन आता है सिंगुलर के लिए और नन आता है प्लूरल के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर सिंगुलर नाउन है तो नन यूज़ करेंगे और प्लूरल नाउन तो नो वन यूज़ करेंगे फॉर सिंगुलर नाउन एंड नन यूज़ करेंगे फॉर प्लूरल नाउन। नेक्स्ट इज व्हेन हैंग मीन्स टू सस्पेंड, इट्स पास्ट पार्टिसिपल इज हंग। अगर हैंग का हम यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ सस्पेंड, ठीक है ना, तो उसका जो पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म होगी वो हंग होगी। और अगर हम यूज़ कर रहे हैं हैंग का टू किल बाय मर्डर, किसी का हमने खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो उसमें जो पास्ट पार्टिसिपल होगी वो हैंग्ड होगी, हैंग्ड। Next is adverbs such as always, never, seldom, often, sometimes, generally, rarely, surely, openly, ये जो भी adverbs हैं ये all are placed before and not after the verb they qualify। ये सब verb से पहले यूज़ करते हैं, ना कि verb के बाद। I confess openly my fault, verb के बाद यूज़ कर लिया आपने openly, जो कि गलत है। I openly confess my fault, it is right, वर्ब से पहले यूज़ करिए एडवर्ब्स, ओके। जो मैंने ऊपर मेंशन करी हैं वो एडवर्ब्स वर्ब से पहले यूज़ करनी है। सम नाउन्स लाइक अ 10 रुपी नोट, अ 10-year-old डॉग, अ 3 फुट रूल, ये जो मैंने फ्रेज लिखे हैं या ये नाउन लिखे हैं जो रिटेन द सिंगुलर फॉर्म टू एक्सप्रेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और नंबर, तो ये सब जो रिप्रेजेंट करते हैं ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन। आई हैव अ 10-year-old डॉग, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, 10 के साथ ईयर्स नहीं आएगा दोस्तों। आई हैव अ 10-year-old डॉग, ये रॉन्ग। आई हैव अ 10-year-old डॉग, इट इज़ करेक्ट, सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। आई हैव अ 10-year-old डॉग, 10-years-old डॉग इज़ रॉन्ग, 10-year-old डॉग इज़ करेक्ट। Generally, as is used for nouns indicating living beings and of is used in the case of lifeless things, okay। जिस नाउन में ऐसा आता है एस जो यूज़ करते हैं हम वो मेनली यूज़ करते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, और अगर हम नाउन के साथ ऑफ का यूज़ कर दिया तो वो मेनली यूज़ करते हैं अगर
नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें लाइफ नहीं है, वो थिंग्स हैं, तो हम ऑफ यूज़ करते हैं नाउन के साथ। नेक्स्ट इज ईच अदर इज़ यूज फॉर 2 पर्सन वेयर एज वन अनदर इज़ यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन। अगर हमें 2 पर्सन की बात करनी है तो उसमें हम यूज़ करते हैं ईच अदर 2 पर्सन के केस में, और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हम यूज़ करते हैं वन अनदर। ओके, आपने बहुत सेंटेंस देखे होंगे इस चीज़ को लेके, ईच अदर और वन अनदर पर। जब प्रैक्टिस करेंगे आपको तो मिलेंगे कि इसका ये कहाँ पर सही है, कहाँ पे गलत है। अगर 2 पर्सन की बात कर रहे हैं तो 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन या 2 पर्सन की बात करने तो आएगा ईच अदर, और अगर है 2 से ज़्यादा तो आएगा वन अनदर। दोस्तों यहाँ पर जो है आज का सेशन ख़त्म होता है। जो ये रूल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो इससे पहले स्लाइड में मैंने बताए थे, और ये रूल्स हैं आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए। कॉमन एरर से कम 20 क्वेश्चन आते हैं टायर 2 सीजर टायर 2 एग्ज़ाम में, और टायर 1 में भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। और बच्चे समझते हैं बहुत ही टफ टॉपिक है, बट दोस्तों कॉमन एरर्स डिपेंड करता है मेनली रूल्स के ऊपर, ग्रामर रूल्स के ऊपर। एक बार अगर आपने याद कर लिया इस चीज़ को, तो अगर आपके माइंड में बैठ गया तो उसके बाद केवल प्रैक्टिस की नीड है, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप, जैसे मैथ्स में होता है कि देखिए फॉर्मूले याद कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस जितनी अच्छी होती है उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। सिमिलरली ग्रामर पोर्शन भी अगर आपने रूल्स याद कर लिए हैं और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। लेकिन पहले रूल्स पढ़ने पड़ेंगे ना, तो रूल्स जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको पढ़िए, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कोई और कंपटीशन दे रहे हैं या अपनी बोलचाल की भाषा में भी, ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद है तो उसको प्लीज़ रिकमेंड करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए और आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे कि जो ये इस वीडियो को देख के और लोग भी जान पाएँ कि जो कि कॉमन एरर्स के रूल्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ